पूजा घर में होनी चाहिए ये 10 वस्तुएं। नंबर 1, सालिग्राम। विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय पत्थर की गोलियां या बटियों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। नंबर 2, शिवलिंग। शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय गोल आकार में जनेऊ धारण किए होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात शिव की ज्योति। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। सालिग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम होता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। नंबर 3, आचमन। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल मिलता है। नंबर 4, चंदन। चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को सालिग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। नंबर 5, अक्षत। अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। नंबर 6, पुष्प। देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। नंबर 7, नैवेद्य। ईश्वर को जो अर्पित किया जाता है उसे नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है। देवी एवं देवता को नैवेद्य लगाने रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नंबर 8, धूप। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं। नंबर 9, दीपक। पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व है: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नंबर 10, गरुड़ घंटी। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाता है। मैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।